अस्सलाम वालेकुम। आज वाला केक अगेन इतना प्यारा है ना, बल्कि अगेन नहीं मैं कहूँगी सबसे प्यारा है ये। आप लोग कहते होंगे हर टाइम अपनी तारीफ़ करती, लेकिन आप लोग पहले खुद देखिएगा। अगर मैं फ़ज़ूल में तारीफ़ करी फिर मुझे बोलिएगा, वरना नहीं बोलना खबरदार, क्योंकि मैं रोज़ तो तारीफ़ करती ही नहीं हूँ अपनी। कभी कभी जो केक मुझे मेरे दिल को पसंद आ जाए ना, उसकी तारीफ़ करती हूँ मैं। खैर समझ तो गए होंगे कि कौन सा केक मैं बनाने वाली हूँ। अब आप लोगों को कटिंग से भी समझ आ ही गई होगी। तो ये ढोलकी केक था, ढोलकी भी कह सकते हैं। और जो कस्टमर थी ना, उनकी असल में मेहंदी थी, लेकिन उन्होंने ना ढोलकी की शेप में बनवाना था, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है ना कि मेहंदी पे ही हम लोग गाने शाने गाते हैं और वो तो इसलिए ढोलक भी एक तरह से हो जाती है। लड़कियों की ढोलक तो ऐसी ही हो जाती है। वो तो चलो लड़कों का होता है कि हफ्ता पहले या महीना पहले ही ढोलकियाँ बैठ जाती हैं। अच्छा, ये जो अंदर का सारा था ना मटेरियल, वो सारा थ्री पाउंड था, क्योंकि इसकी कटिंग भी होनी थी। तो मैंने कहा कि इसका एक्स्ट्रा मैं रख देती हूँ ताकि कटिंग के बाद भी ये पूरा रहे। और जो पेन साइज़ है ना, वो 6 इंच है। और जो ढोलकी के कलर है ना, वो कस्टमर ने खुद ही कहा था कि आपने ये वाले बनाने हैं, जिसमें पैरेट ग्रीन था, शॉकिंग पिंक था और डार्क ऑरेंज था। तो शॉकिंग पिंक का कलर मैंने मंगवाया था, लेकिन उसे शॉकिंग पिंक आया ही नहीं। पिंक इवन कि आ ही नहीं रहा था। पिंक जो है ना, वो फिर मैंने आधा रेड से बनाया और आधा उस कलर से बनाया, और बीच में थोड़ा बहुत मैरून कलर भी डाला। तो उससे फिर हुआ था वो, फिर थोड़ा सा ना वो रेडिश टाइप हो गया था। वीडियो में लग रहा है, लेकिन असल में वो पिंक ही था। तो वीडियो में लग रहा था, और वीडियो में ना ऑरेंज कलर जो है वो भी रेड ही लग रहा था। लेकिन पता नहीं कैमरा में होता है ऐसे, जो कलर होता है वो एग्जैक्ट दिखता नहीं है। लेकिन जो है कि जो ग्रीन है ना, वो एग्जैक्ट पैरेट ग्रीन ही दिख रहा है। जो सैंपल था ना, वो कस्टमर ने मेरे ही पुरानी ढोलकी का जो केक मैंने बनाया था ना, उसका वो सैंपल भेजा था। और बस कलर्स चेंज थे, बाकी सब कुछ हमने सेम ही बनाना था। तो ये था वो वाला केक जो मैंने पहले बनाया था। तो इस बार हमने ना सेम टू सेम डिज़ाइन हमने वैसा ही बनाना है। बस हमने कलर्स जो है ना वो चेंज किए। वो उनकी ड्रेस के मुताबिक थे। उनकी ड्रेस में जो था ना, वो पैरेट ग्रीन, शॉकिंग पिंक और ऑरेंज कलर था। तो उन्होंने कहा था कि जो ढोलकी है ना, उसको पूरा अपने ग्रीन से कवर करना है, और ऊपर जो पट्टी लगानी है ना, वो आपने पिंक की लगानी है, जैसे ही मैं लगा रही हूँ पिंक की। और जो प्लेट पे रखना है ना नीचे, वो आपने ऑरेंज कलर रखना है। तो मैं कंफ्यूज थी, मैंने कहा पता नहीं इतने ज़्यादा कलर्स अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो जब फाइनल बना था ना, तब इतना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह एंड पे। तो मैं असल में उनको भी मैंने कहा था कि पता नहीं सूट करे ना करे। उन्होंने कहा था कि करेगा, आप इंशाल्लाह आप कर दें। तो मैंने कहा चला ठीक है, मैं कर देती हूँ। बाकी मैंने पर्ल लेस लगा दी थी, जो मैंने बनाई थी पर्ल के मोल्ड से, ठीक है। तो वो तो सबके आराम से मिल जाता है हर किसी के पास, तो आप लोग बाय कर लीजिएगा। बाकी जो भी मैंने इसके पे मोल्ड्स वगैरह यूज़ किए ना, वो मैंने एंड पे आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में आके मोल्ड्स वगैरह का पूछते हैं। तो मैंने अभी स्पेशल जाके उसकी पिक्चर्स लिए हैं, और आप लोगों के लिए मैंने इसके लिए अटैच भी कर दिया कि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो ढूंढने वगैरह में। जिधर से भी आप लोग बाई करते हैं ना, आप वहाँ से मंगवा लीजिएगा। और बाकी ढोलक का सारा सामान तो मैंने रात को ही बना दिया था। मैं बनाती जा रही थी, और मास जो है ना, उसके ऊपर गोल्डन डस्ट करता जा रहा था। तो ये जो साइड पे होता है ना, ये जो बजाने वाले होते हैं ढोलक के, ये भूल गया था। ये फिर सुबह मुझे याद है। मुझे ना हमेशा जब भी कोई फोनेंट वर्क होता है ना, मुझे कोई ना कोई चीज़ भूल जाती है, और फिर मुझे सुबह करनी पड़ती है दोबारा से सारा पिटारा खोल के। तो खैर ये तो होता रहता है क्योंकि ये साइड पे थे ना, वो ढोलकी में नज़र नहीं आ रहे थे। तो ढोलकी जो पिक्चर है ना, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, उसमें ये साइड वाले दिख नहीं रहे हैं। तो इसलिए भी मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि वो ढोलकी की पिक्चर मेरे सामने थी, और मैं साथ साथ देख रही थी कि अभी क्या मैंने रह गया, क्या हो गया है। तो उस वजह से भी ना, मैंने ये सारे जो मोल्ड्स हैं ना, ये सारे मैंने बेक हाउस से मंगवाए थे पिछली ढोलकी में। और ये सारे जो है ना, सारा सामान जो था मेरा 5,000 का आया था। और उस टाइम जो थे ना सारी पेमेंट लग गई थी, बल्कि मेरे एक्स्ट्रा लगे थे। मेरे 4,000 एक्स्ट्रा लगे थे, क्योंकि मैंने फ़ॉन्डेंट वगैरह भी मंगवाई थी, और काफ़ी ज़्यादा लाइक मैं ना उस टाइम फर्स्ट टाइम मैं ये फ़ॉन्डेंट वर्क करी थी, तो मुझे हर चीज़ उसकी मंगवानी थी, सारे टूल्स वगैरह। तो मेरे पास फ़ॉन्डेंट की इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी तब, क्योंकि अभी मुझे 1-2 महीने ही हुए थे मैंने फ़ॉन्डेंट वर्क स्टार्ट किया था। तो उसके चक्कर में ना, उस ढोलकी के चक्कर में मेरा काफ़ी ज़्यादा ये था कि सामान भी न्यू आ गया था, और ख़र्चा भी अच्छा खासा हो गया था। बट ये है कि वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट थी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो है ना, मुझे सिर्फ फ़ॉन्डेंट का ही ख़र्चा आया था। बाकी मोल्ड्स वगैरह पड़े हुए थे मेरे। और लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत है। आपको पता है, ये एक एक चीज़ बारीकी से निकालना। और ये जो है ना, ये जो साइड वाले ग्रीन वाली साइड पे जो पड़े हुए हैं ये ज़ेवरात ये इतनी मुश्किल से निकलते हैं, इतनी मुश्किल से निकलते हैं, और निकलते हुए भी टूट रहे होते हैं ये लोग। तो अभी भी देखिए, मैं जब बिछा रही थी तो सारे टूटे हुए थे। मैंने फिर इसके ऊपर सेट किए ग्लू लगा के, टाइलोस ग्लू जो होती है ना, तो ये टूट रहे होते हैं। बाकी तो फिर भी चलो बेहतर है। इन्होंने तो बहुत ज़्यादा जलील किया हुआ था मुझे। पिछली बार भी ऐसे ही तंग किया था, और अभी भी ऐसे तंग किया है। और ये जो अल्फ़ाबेट वाले मोल्ड हैं,
ये जिससे मैं फरीहास मेहंदी लिख रही हूँ, ये तो तोबा अंदर चिपक जाते थे उसके। इसके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हुई है ना, तो उस डिज़ाइनिंग के अंदर फ़ोन चिपक जाती थी। मैंने कोई हर जो अल्फ़ाबेट है ना, मैंने 1-2 बार तो निकाला होगा। तो ये लाइक तंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ना टाइम वेस्ट होता है। पिछली बार तो मैंने 12 घंटे फ़ोनेंट वर्क किया था, क्योंकि उस टाइम तो मुझे डस्ट भी नहीं बनानी आ रही थी। और इस बार मास था साथ, तो हमने तकरीबन 5 घंटों में ना ये सारा फ़ोनेंट वाला सारा काम कंप्लीट कर लिया था। और जो ढोलकी वाला काम था वो हमने सुबह 1.5 घंटे में कर लिया था आराम से। बाकी जब मैं बोर्ड को कवर करी थी ना, तो ये देखिए जो वो होता है ना एक जोड़, उसको छुपाने के लिए ना मैंने सिलवटें टाइप दे दी, जिससे ना चादर की लुक आ रही है बिल्कुल। तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि यहाँ पे कोई जोड़ था या जहाँ से फ़ोनेंट कम हो गई थी। तो अगर आप लोगों का भी है ना आइडिया वगैरह, आप लोग ले सकते हैं इस चीज़ से कि अगर ऐसे हो ना, क्योंकि आप लोगों को पता है गोल से हम लोग बहुत मुश्किल से पूरा एक गोल कवर कर पाते हैं फ़ोनेंट का। तो उसका फिर यही तरीका हो सकता है कि आप लोग ऐसे करें, लेकिन अक्सर होता है जिसमें हम लोग चादर का वो टेक्सचर नहीं दे सकते हैं, तो उसमें फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करने ही पड़ते हैं, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करके। लेकिन जो है कि वो भी आगे कभी मौका मिला तो शेयर कर ही दूँगी कि कैसे करूँगी। बाकी ना ढोलकी को लश पश दिखाने के लिए ना मैं इसके ऊपर ऑयलिंग कर रही हूँ, जिससे ना वो लश्कारे नहीं होते, थोड़ी सी चमकना शुरू हो जाती है, रियल ढोलकी की वो होती है, लुक आती है। तो वो मैंने कर दिया था। ऐसी ढोलकी जो है ना सेम कलर्स में ही हमारी भी फैमिली वगैरह में पड़ी हुई है। हम लोग अपनी ढोलकियों में ऐसे ही बजाते हैं। तो तकरीबन जो है ना इसके लुक्स वैसे ही है, सेम सेम, बस इतने ज़्यादा हीरे जवाहरात नहीं लगे हुए उसके ऊपर। तो बाकी तो तकरीबन सेम ही है। तो ये था जी मेरा पाला शक्के, कितना प्यारा था ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बहुत प्यारी इसकी लुक आ रही थी। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसी लगी। और इस बार जो है ना मैंने कोई झूठी तारीफ़ नहीं की, ना मैं करती हूँ जो कि एक वाकई प्यारा होता है ना, जो वाकई मैं न्यू टाइम ट्राई करूँ और वो अच्छा बन जाए, मैं सिर्फ उसकी तारीफ़ करती हूँ। और तारीफ़ करनी भी चाहिए जब आप बगैर सीखे आप एक काम स्टार्ट करते हो ना, और आप लोगों को वो अच्छी बन जाती है, तो खुद की तारीफ़ करने में कोई हर्ज नहीं होती है। क्यों, आपको मेहनत करें ना, मेहनत का फल मिल रहा है, तो मेहनत का फल जब मिल रहा है ना ऐसे इतनी प्यारी सी शक्ल में, तो मैं तो कहती हूँ हर बंदे को तारीफ़ करनी चाहिए, बेशक जलने वाले जलें। अच्छा, बेस बॉक्स और जो बैग है वो सारा 12 इंच है, तो वो आप लोग माइंड में रखिएगा, ठीक है। और ये मोल्ड वगैरह भी देख लें। ये जो था ना, ये मैं मोल्ड आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैंने ये वाले यूज़ किए थे, जो सर्कल के आसपास थे वो ये थे। और ये जो था ये साइड्स पे ग्रीन वाले पार्ट पे था, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है निकालना। और जो अल्फ़ाबेट का था इसके अंदर डिज़ाइनिंग वगैरह हुई हुई थी। और इसके बाद ये जो था ये पर्ल मोल्ड है, ये तो सबके पास ही होता है। तो ये तो नॉर्मली भी हर कहीं यूज़ हो रहा होता है। ये कपकेक्स की राइटिंग जिससे मैं करती हूँ, दूसरा इस पे ढोलकी पे तो 1 2 3 वाली जो राइटिंग थी ना वो लिखी है। और ये वो दरमियान वाले वो थे मोती टाइप, वो मैंने बनाए थे। और इसके बाद जो है ना केक बना के मुझे भूख लगी थी और मैं वेट करी थी कब ये बारिश ख़त्म बंद हो, मैं जाऊँ कुछ लेने, क्योंकि गैस थी नहीं, क्योंकि ज़रा सी बारिश होती है ना तो इन लोगों ने गैस ले लेनी होती है। तो मुझे भूख लगी थी सही वाली, तो मैं बस इंतज़ार करी थी कब ये बारिश ख़त्म हो। और फिर ख़त्म हुई जैसे मैं निकली नान लेने, क्योंकि मैं सदियों की भूखी बैठी हुई थी। और मैं बस निकली, जैसे होता है ना एक कैदी आज़ाद हो जाता है और इतना प्यारा मौसम हो रहा था ना, मैं तंदूर से निकली। मेरा तो खैर यही काम होता है, सारा जो चौक है ना मुझे जानता है कि ये बंदी रोज़ बाहर निकली हुई होती है वो कहते हैं ना घर में एक छोटा सा पुत्र मिल जाता है, वो वाला हिसाब है मेरा। फिर ना मैं इधर लेने गई, क्योंकि ना लेट नाइट ऐसी वीडियो एडिटिंग करनी होती, कभी फ़ोन एंड वर्क करना होता, तो मुझे क्रेविंग होती है। तो मेरा दिल था, मुझे ना कुरकुरे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो इसराइली प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने ना दिल पे छुरी रख के मैं फिर सलांटी ले आई। सलांटी पाकिस्तानी है, तो बस सलांटी लेके फिर नान पकड़ा और मैं घर आ गई, और बस मैंने भूखों की तरह ख़त्म कर दिया।